ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? मेरी स्क्रीन दिख रहा है आप सब लोगों को? यस 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 सर। यस सर। यस सर। ओके, और एक बात मैंने बात कर ली ऑर्गेनाइजर से, उन्होंने कहा है कल न्यू लिंक रेडी हो जाएगी कंफर्म एडमिशन वालों की, शायद कुछ कह रहे थे। अभी आज के लिए हम इस पुराने वाली लिंक पर ही काम चला लेते हैं, कल न्यू लिंक शायद रेडी हो जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो हमने कलेक्शन लिटरल्स के बारे में देखा था, मैंने कहा था कि उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके लिए हमें हर एक लिटरल के लिए, हर एक कलेक्शन लिटरल के लिए हमें सेपरेट लेक्चर्स लेने पड़ेंगे डिटेल में देखने के लिए, उसमें कौन से फंक्शन यूज होते हैं, कौन सी मेथड्स यूज होती है देखने के लिए। बट अभी के लिए आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं शॉर्ट बट स्वीट आपको उसके बारे में बता दूंगा कि कौन से लिटरल्स है। ठीक है, ज्यादा डीप में जाएंगे हम उसमें, बस कंफ्यूजन ना रहे इसलिए, क्योंकि कल किसी ने डाउट पूछा था कि सर डिक्शनरी और सेट लिटरल्स हम सेम कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करे, करके कुछ था, तो वो बता दूंगा मैं आज। ओके, तो देखो हमने 4 लिटरल्स देखे थे। पहला था लिस्ट, दूसरा था टपल, थर्ड वन वाज आई गेस डिक्शनरी, फोर्थ वन वाज सेट, राइट? ओके, तो देखो पहले देखते हैं कि कलेक्शन लिटरल क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम जब भी कोड टाइप करते थे तब हम क्या करते थे कि एक आइडेंटिफायर में एक ही फिक्स वैल्यू हमारी रहती थी। ठीक है, 5 हो गई, 10 हो गई, जो कुछ होगा, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया, एक आइडेंटिफायर बनाया, हम उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू डाल देते थे, 5, 10, 15, जो कुछ होगा। लेकिन कलेक्शन लिटरल्स में हम एक ही वेरिएबल के अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज डाल सकते। क्या डाल सकते? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। अगर मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज डालनी है, तब हम यूज करते हैं कलेक्शन लिटरल्स का। ठीक है, तो देखो समझो एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमित है। ठीक है, और उसके 10वीं के मार्क्स मुझे एक वेरिएबल में डालने, तो मैं क्या करूंगा, अमित अंडरस्कोर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल तैयार करूंगा, आइडेंटिफायर तैयार करूंगा, और अब मैं उसके मार्क्स इस लिस्ट लिटरल में डालूंगा, जिसका इस्तेमाल हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके करते हैं। ठीक है, इसमें मैं उसके मार्क्स डाल सकता हूँ 86, 87, 90, 95, 94, 91, और फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो इसमें मैंने मल्टीपल वैल्यूज डाल दी। ठीक है, पहले जैसे हम एक ही वैल्यू डालते थे इस तरह से, पर जब हमको मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज डालना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं कलेक्शन लिटरल्स का। ठीक है, अभी हम इसका इस किस में इनक्लोज किया है, ये देखकर हम समझ सकते हैं कि ये लिस्ट लिटरल है। जस्ट मिनट गाइस, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, एक मिनट। सॉरी गाइस, कोई एक आनंद जी है, उनको लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, वो ऐड नहीं हो पा रहा है। एक ही मिनट, हाँ, जस्ट मिनट, गिव मी मिनट। ओके, सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। कहाँ पे थे हम? देखो जब हमें किसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हमें डालना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट कलेक्शन लिटरल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने अमित के मार्क्स डालने के लिए मैंने लिस्ट लिटरल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था तो टपल
लिटरल्स करके होता है, उसको हम पैरेंथेसिस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पैरेंथेसिस से। ओके, उसके बाद है डिक्शनरी। ठीक है, ये डिक्शनरी जो है ना, ये थोड़ा सा एडवांस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं कम ही बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि की वैल्यू पेयर होते हैं। ठीक है, इसमें मैपिंग होती है, तो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और जो सेट है, इसमें भी हम मल्टीपल डाटा डाल सकते हैं, पर सेट के बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, अगर याद हो तो हम सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रखते। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे सेट्स में वैल्यू डाली 1 2 2 3 4 4 5 ऐसे करके, और अगर मैंने कमांड दे दिया प्रिंट का, प्रिंट इन ब्रैकेट सेट, तो क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? एनीवन? करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड है वैसे। क्या प्रिंट होगा? सिर्फ होगा प्रिंट 1 2 3 4 5, क्योंकि सेट जो है, ये सेट लिटरल जो है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। ठीक है, उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही वो प्रिंट करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये होते हैं लिटरल्स, कलेक्शन लिटरल्स। और इनके बारे में, इनके मेथड्स के बारे में, इनमें कौन कौन से फंक्शन हम यूज करने वाले, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना लिटरल यहाँ पे फिनिश। अब आज हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, और फिर हम वो सब आज देखेंगे। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। वेरी देखो, ऑपरेटर्स के बारे में पहले हम लिखेंगे ऑपरेटर्स क्या है, उसके बाद उसके 7 टाइप्स लिखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स के 7 टाइप जो है उनको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। उससे पहले, उसके 7 टाइप देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो आगे प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जो कोड टाइप करने वाले, जो काम सब आप पाइथन का करने वाले, वो हम कहाँ पे करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम कमेंट्स देखेंगे। ठीक है, कमेंट्स और इनपुट, कमेंट्स क्या होता है और इनपुट्स कैसे लेते हैं, यूजर से हम इनपुट कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अगर हो सके, अगर वक्त मिला, तो हम ऑपरेटर्स के कुछ टाइप भी देख लेंगे। ठीक है, अभी इतना वक्त तो नहीं लगेगा, ऑपरेटर्स के हमारे कुछ टाइप तो जरूर हो जाएंगे आज। तो ये सब हमारे आज के लेक्चर में होने वाला है। ओके, तो शुरू करें। गिव मी थम्स अप। वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, एम sir. आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, clear. Yes, you are audible. Yes, sir. Yes. ओके ओके, चलो। तो चलो, आई होप सबने अपनी नोटबुक्स रेडी रखी होंगी। ऑपरेटर्स के बारे में लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम उसके 7 टाइप भी लिख लेंगे, और फिर जो मैंने बताया वो फॉलो करेंगे। ओके, तो चलो, फोर्थ टोकन, फोर्थ पिलर हमारा, नाम लिख लो पहले, हेडिंग ऑपरेटर। Sir, यस, sir, I was added just now. So, what was covered till now, sir? नथिंग, मैंने अभी तक सिर्फ रिवीजन लिया। मैंने अभी बताया कि लिटरल्स के बारे में मैंने ब्रीफ में बताया। Okay, okay, हाँ, लिटरल्स जो हमने कल देखे थे ना, okay, बस okay, sir. उनके बारे में Okay, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, ज्यादा पूछने, और वैसे भी हम उसके डिटेल में देखने वाले। ठीक है, okay, sir. Okay, अभी तक कुछ thank मिस नहीं हुआ है आपका, नो प्रॉब्लम। अभी हम शुरू करने वाले लिखने के लिए। Okay, ठीक है, sir. Okay. लेट्स स्टार्ट। ओके, लिखो, ऑपरेटर्स आर, ऑपरेटर्स आर special symbols, operators are special symbols that perform operations on variables and values, variables and values.
उसके sir, नीचे can you आप repeat? यस ओके, ऑपरेटर्स आर special symbols that perform operation on variable and values, that perform operations on variable and values। जब ये लिख लो तो ये ऐसे के ऐसे ही अपने नोटबुक में ड्रॉ करना, ठीक है? ऐसे करोगे तो ब्यूटीफुल दिखेगा, अच्छा दिखेगा, वो समझने में आसानी आसानी हो जाएगी, ठीक है? ये जो एक्स और वाई है उनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। ये जो हमारे सिंबल्स है इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, और जो हमें मिलता है आउटपुट उसे हम रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है? रिजल्ट्स होते हैं आखिर। तो ये ऐसे ही लिख लो, चाहे तो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ऑपरेंड ऑपरेंड ये बीच में ऑपरेटर, एग्जाम्पल के तौर पे ये भी लिख सकते हो, बट ये अपने नोटबुक में ऐसा एक ड्राइंग बना लो अच्छे से, ब्यूटीफुल। और जब हो जाए तब थम्स अप दे देना, ठीक है? अरे स्क्रीन शेयर, ओके, लिख लो। हो जाए तो बता देना कोई मुझे माइक ऑन करके। Done, sir. डन, ओके। अब इसके नीचे लिखो पाइथन सपोर्ट्स wide range of operators, categorized into different types, एक बार और बताता हूं मैं, पाइथन सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? उसके नीचे ऐसा लिख लो, ये बना लो ऐसे, पाइथन ऑपरेटर्स और एरो करके ये 7 ऑपरेटर्स लिख लो। हो जाए तो बता देना मुझे, ठीक है? अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, bitwise, identity and membership. These are the 7 types of Python operators. Okay, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी हम इनके बारे में अभी फिलहाल तो नहीं देखेंगे, ये 7 ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमें देखना है हम कोडिंग कहाँ पे करने वाले हैं और हम इनपुट कैसे लेंगे यूजर से, ठीक है? जब ये 2 बातें हम लिख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम इन ऑपरेटर्स को देखेंगे, ठीक है? तो चलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है तो ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको हमें जो काम करना है। हेलो सर। यस सर, ये प्रीवियस पेज वाला जो रहता है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये वाला मैंने एक्चुअल में लिख दिया हूँ। और उसके जस्ट जो बाजू वाला था वो भी लिखना जरूरी है क्या सर? नहीं, कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन अगर लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, वही दिखा है उसमें, ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, यही है वो, ओके ओके उसमें ओके कुछ नहीं ओके। है ज्यादा। लिखे तो भी चलेगा, नहीं यस भी लिखा सर, तो भी चलेगा, कोई बात, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके चलो सर। देखो, हम जो काम करने वाले, हम करने वाले हैं गूगल कोलैब पे, ठीक है? अभी गूगल कोलैब क्या होता है, इसमें हम अपना
पाइथन का कोड रन करने वाले। ये जो गूगल कोलैब होता है ये हम क्लाउड पे चलता है, ठीक है। इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, पाइथन को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना वाईफाई ऑन करना है अपने पीसी का, गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे आपको टाइप करना है गूगल कोलैब, ठीक है। दिख रहा है सबको? अब इसको मैं करूंगा एंटर। देखो जो सेकंड, ये पहली वाली नहीं, ये इसे क्लिक नहीं करना है, जो सेकंड वाली है गूगल कोलैब, देखो colab.google, ये जो है इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी, ओके। जिसने पहले कभी गूगल कोलैब पे काम किया है वो यहाँ पे ओपन कोलैब करके, अगर उस प्रीवियस किसी पे काम करना है तो उस पे कर सकता है। लेकिन अभी क्योंकि हम स्क्रैच से देख रहे हैं, बिगिनर्स के लिए चल रहा है सब कुछ उस हिसाब से, तो हम न्यू नोटबुक लेंगे। क्या लेंगे? न्यू नोटबुक लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखो एक नया टैब ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा हमारा इंटरफेस जो अभी ओपन होगा जल्द ही, हो गया। तो ये होगा हमारा इंटरफेस, यहाँ पे हम काम करने वाले, यहाँ पे हम कोड करने वाले। जुपिटर नोटबुक वगैरह बहुत होता है लेकिन हम बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ काम करने वाले हैं गूगल कोलैब, ठीक है। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब हम, ये समझ में आ गया ना आपको, गूगल कोलैब पे जाना है, सेकंड लिंक colab.google, उस पे आपको न्यू नोटबुक सिलेक्ट करना है, फिर आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जब भी ये इंटरफेस ओपन होगा काम शुरू करते समय, तब यहाँ पे देखो एक कनेक्ट नाम का ऑप्शन होता है, दिख रहा है, कनेक्ट टू अ न्यू रन टाइम, या फिर हम इसको कनेक्ट टू क्लाउड भी कह सकते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये हर बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब हम न्यू नोटबुक पे काम कर रहे हैं, पहली बार ओपन कर रहे हैं, तो हमें इसे कनेक्ट करना पड़ता है, और पहली बार में ये जरा सा वक्त लेगा, ठीक है। और अगर एक बार ये कनेक्ट हो गया, अब जब काम शुरू कर देंगे, आप काम करना शुरू कर देंगे, हमेशा काम करेंगे, तो ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड, हेलो और यस, सर, आप एक बार बता सकते हैं शुरुआत से थोड़ा? जरूर जरूर, कोई बात। और देखो आपकी ना सर थोड़ी वॉइस ऐसे वाइब्रेट हो रही है। मुझे नहीं लगता वाइब्रेट शायद हो रहे, मेरी तरफ से होगा। आपके एंड पे होगा। मेरी, क्या मेरी वॉइस वाइब्रेट हो रही है गाइस? नो नो क्लियर है। नो सर, यस, नो सर, आपके नो एंड सर, पे क्लियर क्लियर है। क्लियर। यस यस, बस सर एक थैंक यू। बार ओपन कैसे करना है वो बता दीजिए। जरूर जरूर, देखो हमें गूगल क्रोम, अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, ऐसी विंडो हमारे सामने होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे या फिर यहाँ क्या डालना है, गूगल कोलैब, COLAB, गूगल कोलैब हम टाइप करेंगे और सिर्फ एंटर करेंगे, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे ये जो पहली है वेलकम टू कोलैब गूगल, इस पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। हमारा काम होगा गूगल कोलैब के साथ। ये जो दिख रहा है सिंबल इन्फिनिटी का, दरअसल वो C और O है, इन्फिनिटी की तरह दिख रहा है वो, यहाँ पे अपना काम चलेगा, ठीक है। यहाँ से हमें एक नोटबुक सिलेक्ट करनी होती है, न्यू नोटबुक। अभी मेरी ऑलरेडी एक चालू है तो मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे सेशन अगर चालू रह गए तो वर्क नहीं करते ठीक से, ओके। तो जब आप न्यू नोटबुक ओपन करेंगे करेंगे तब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि उसको कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे एक रैम और डिस्क आपको ये दिख रहा है, देखो ये जो है, ये हमें गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ क्लाउड का रैम और क्लाउड का डिस्क है, ठीक है। तो हम गूगल कोलैब पे क्यों काम करते हैं? इसमें हमें पाइथन अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमारे पीसी की रैम खर्च होती है, ना हमारे पीसी का स्टोरेज खर्च होता है, ठीक है। वैसे भी ज्यादा स्टोरेज नहीं लगता है इसको, बहुत कम स्टोरेज लेता है ये। और उसके बावजूद ये हमें एक एक्स्ट्रा रैम प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा डिस्क प्रोवाइड करता है, और ये सब क्लाउड पे चलता है, ठीक है। जैसे हम व्हाट्सएप, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम हमारे फोन पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं और हम उसको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं क्रोम से, गूगल से, ठीक है। पर जब हम उसको इंस्टॉल करते
तो उसके साथ उसका बहुत सारा डाटा भी हमारे उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। वो हमारे फोन की बहुत सारी मेमोरी ले लेता है, बहुत सारा डाटा ले लेता है, ठीक है। पर जब हम ये सब क्लाउड पे करते हैं तो वो हमारा मेमोरी कुछ भी नहीं लेता, ठीक है। ऑल्सो इट वर्क्स फास्टर, ओके। तो इस तरह से हमारा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ से हम कोड ले सकते हैं, नए नए कोड, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट का। अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है, कोडिंग के अलावा कुछ लिखना है, तो हम टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोड। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले एक विंडो ओपन हो जाती है, अगर और एक चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ गए। अब और एक बात ये बताता बस हूँ। पाइथन के लिए होता है क्या? हाँ, बस पाइथन के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से हम इसको रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं इसको रिनेम करूंगा और मैं यहाँ पे डालता हूँ न्यू बैच BA, ओके। और अगर मैंने इसको सेव कर लिया तो ये कहाँ पे सेव हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? क्या लगता है आपको? क्लाउड पे। क्लाउड पे। और हमें हाँ। अगर उसे फिर से एक्सेस करना हो तो कहाँ से गूगल करेंगे? ड्राइव ड्राइव से। वेरी गुड। गूगल ड्राइव। कहाँ पे चला जाएगा ये हमारे? ड्राइव पे। ये देखो ड्राइव कहाँ से एक्सेस करनी है। ये देखो जब हम इस पेज पे आएंगे तो देखो ये मेरा इस अकाउंट के साथ ड्राइव है, तो मैं यहाँ पे ड्राइव पे जाऊंगा, ठीक है। और ड्राइव पे बाय डिफॉल्ट कोलैब नोटबुक नाम से एक फोल्डर तैयार हो जाता है, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा हमारा न्यू बैच BA, ठीक है। ये हमारे ड्राइव पे इस तरह से सेव हो जाता है। अभी और एक ऑप्शन है, अगर ड्राइव पे नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर दो न्यू बैच BA, और ये देखो लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यही हमारी बैच ओपन हो जाएगी। अभी पहले से सेशन हमारा चालू है तो यही ओपन हो गया, ठीक है। समझ गए? हम दो तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं बाद में। एक तो ड्राइव में, एक्चुअल ड्राइव में जाके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम सर्च भी करेंगे सर्च बार में तो भी हम उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए सब कुछ? इंटरफेस हम कहाँ पे काम करने वाले? यस सर। गेट इट? यस सर। अगर PC ऑन हो अपने अपने तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर करना हो तो करो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें अभी कमेंट्स भी देखना है, कमेंट्स देखना है और इनपुट कैसे लेना है वो भी देखना है। आपको ट्राई करना है? किसी को? ट्राई कर लिया सर। कर लिया? कर लिया सर। कर लिया ट्राई? यस सर, कर लिया। Okay, then let's move on to our next topic, okay, that is comments in Python, ठीक है। अब हमें देखना है कि पाइथन में कमेंट्स क्या होती है। तो अपनी अपनी नोटबुक्स लर्न गूगल खोला, ओके, थैंक यू। चलो अभी नोटबुक निकालो अपनी अपनी और ऊपर हेडिंग डालो कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स इन पाइथन, उसके नीचे लिखो कमेंट्स आर हिंट्स, comments are hints that we add to our code सर to make हेलो, it, yes, रिपीट करिए ना सर एक बार। okay, comments are hints, स्टार्टिंग से करना सर। yes, comments are hints that we add to our code. Comments are hints that we add to our code
to make it easier to understand. To make it easier to understand. Comments are hints that we add to our code to make it easier to understand. Next paragraph में लिखिए, when executing code, when executing code, Python interpreter ignores comments. When executing code, Python interpreter ignore comments. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सर इग्नोर कमेंट्स है या कोड से? इग्नोर कमेंट्स. ओके. When executing code, Python interpreter ignore comments. कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, वो रन नहीं होने देता कमेंट्स को. आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्हाई यूज कमेंट्स क्वेश्चन मार्क. ठीक है, व्हाई यूज कमेंट्स. उसके नीचे लिखो, कमेंट्स मेक आवर कोड. कमेंट्स make our code readable for future references. Comments make our code readable for future references. Next line में लिखो, we can use comments. We can use comments. We can use comments for code collaboration. We can use comments for code collaboration as it helps. As it helps. As it helps peer developers, P-E-E-R, peer developers, as it helps peer developers to understand our code. To understand our code. एक लाइन छोड़ के लिखो नीचे, in Python line starting with hash in Python line starting with hash is a comment. Is a comment. नीचे और एक लाइन लिख लो, to write multi-line comments. To write multi-line comments, we enclose them in triple quotes. Enclose.
Sir, repeat again, sir. To we write enclose them in triple quotes. No, ऐसे. sir. Repeat again, sir. To write Yes. multi-line comments. To write multi-line comments, we enclose them in triple quotes. हेलो, Yes. उसके पहले हैश लिखना पड़ेगा? नहीं, ट्रिपल कोट्स में हैश नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ अच्छा, आपको. देखो, चलो अब हम कमेंट्स देखते हैं, उसके बाद लेट्स सी, पहले मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है. इसका माइक चालू है. ओके, देखो, num1 इज इक्वल टू, हम 5 लिखते हैं, ठीक है. num2 इज इक्वल टू 15. एड इज इक्वल टू num1 प्लस num2. प्रिंट इन ब्रैकेट ऐड, ठीक है. अभी देखो, हमने एक सिंपल कोड लिख दिया यहाँ पे एडिशन का, ठीक है. अब हम इसको दो से तीन तरह से रन कर सकते हैं, ठीक है. मैं तीनों बताता हूँ आपको. देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये दिख रहा है प्ले बटन, रन बटन. अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये कोड रन हो जाएगा, ठीक है. दूसरा तरीका होता है, आप कंट्रोल और एंटर दबा के भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है. अभी देखो, मैं कंट्रोल एंटर दबा रहा हूँ, ये मैंने कंट्रोल एंटर दबा दिया, ठीक है. कोड रन हो गया. आप आउटपुट में क्या दिखा रहा है हमको? 20, ठीक है. 15 और 5 20, ठीक है. और एक तरीका होता है शिफ्ट प्लस एंटर का. अगर हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली, अभी देखो मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है. देखो, कोड रन होगा और ऑटोमेटिकली नीचे एक न्यू टैब हमारे लिए, न्यू कोड के लिए एक फिर से ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ठीक है. तो हम यहाँ से रन कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर से रन कर सकते हैं, या फिर हम शिफ्ट एंटर से भी कर सकते हैं, और फिर हमें एक नया टैब यहाँ पे नीचे कोड टाइप करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है. अब हम यहाँ पे और एक कोड टाइप करेंगे, ठीक है. num3 इज इक्वल टू 45. num4 इज इक्वल टू 55. मिड पॉइंट इज इक्वल टू num3 प्लस num4 डिवाइडेड बाय 2. क्या प्रिंट करेंगे हम? मिड प्रिंट करेंगे. प्रिंट इन ब्रैकेट मिड. ओके. अब देखो, मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा. 50.0. क्यों 0 दिया इसने बाद में? क्योंकि हम डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है. इसलिए इसने बाद में 0.0 दे दिया, फ्लोट में दे दिया, डजेंट मैटर, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है. मिड पॉइंट आ गया. 55 और 45 100 हो गया, उसका मिड पॉइंट होगा 50, ठीक है. पर जब आप एक्चुअल किसी बड़े कंपनी में काम करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो ऐसे 4-5 लाइन के कोड तो होंगे नहीं वहां पे आप अकेले भी काम नहीं कर रहे होगे, आपकी एक पूरी टीम होगी. कोई नाइट शिफ्ट में काम करेगा, कोई डे शिफ्ट में काम करेगा, ठीक है. अब उसको कैसे पता चलेगा कि आपने इस कोड में नीचे क्या लिखा है, फिर या फिर इस कोड के बाद उसको काम क्या करना है? तो वहां पे हम यूज करते हैं कमेंट्स, ठीक है. तो देखो, कमेंट्स का बहुत ही शानदार इस्तेमाल होता है, और इससे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना, ठीक है, कमेंट्स को. देखो, अब मैं यहाँ पे कमेंट डालने वाला हूँ, मैं डालता हूँ हैशटैग, ठीक है. कोड ऑफ एडिशन, फ्रॉम हियर हैंडल. ये मैंने अगले के लिए लिख दिया, ठीक है. एडिशन का कोड है और मैंने अगले को लिख दिया कि यहाँ से अब तुम हैंडल कर लो, इसके आगे तुम्हें देखना है, ठीक है. पर देखो, मैं क्या करता हूँ, डिलिबरेटली यहाँ से
हैश जो है वो निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे अंडरलाइन आ गई बहुत सी। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करूंगा। क्या दिखा दिया इसने मुझे? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। कहाँ पे है? लाइन 1 पे दिखा रहा है। हमारा एरर कहाँ पे आ गया? पहली ही लाइन पे आ गया। इंटरप्रेटर की खूबसूरती देखो, पता चल गया पहली लाइन पे हमारा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सिंटैक्स एरर है, क्योंकि वो इंटरप्रेटर जान ही नहीं पा रहा कि पहली लाइन पे लिखा क्या है तुमने। ठीक है, तो हमने कहा था हैश के बाद वो इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, कमेंट्स इग्नोर हो जाती। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा, कंट्रोल एंटर। अब देखो फिर से हमारा 20 आउटपुट आ गया। ठीक है, क्या कर दिया उसने? जब हमने हैश डाला तब उस पूरी लाइन को जो है उसने इग्नोर कर दिया और अगली लाइन से उसने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कमेंट। ठीक है, अभी हमने देखा था कि मल्टीपल लाइन की अगर हमें कमेंट देनी है, कमेंट लिखनी है, तो हम ट्रिपल कोट्स में करते हैं। अभी समझो, यही एग्जांपल लो कि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। वहां पे आपका एक इंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं ऐसे कि हैश डाल दिया एक लाइन में, आप सामने वाला समझ गया। तो क्या आप हर बार हैश यूज करोगे क्या? ये हैश ऐसे, नई लाइन फिर से हैश। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको, या फिर आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कि आपको एक पूरे इंस्ट्रक्शन का पैराग्राफ लिखना है कि अगले वाले को आपको बताना है कि आपको ये काम करने हैं, आपको ये चेंजेस करने हैं, ये बग्स फाइंड करने हैं, जो कुछ होगा वो आपको अगले वाले को बताना है। मल्टीपल लाइन्स में अगर आप लाइन्स पे अगर आपको देना है, तो हम क्या करेंगे? इस हैश को रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम ट्रिपल कोट दे देते हैं। ठीक है, दे दिया मैंने। अभी देखो पूरे का पूरा इसका कलर चेंज हो गया, क्योंकि मैंने अभी इसको क्लोज नहीं किया, तो ये पूरा एज ए कमेंट कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से मैं एंटर करूंगा। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा, और अब मैं इसको इनक्लोज करूंगा। जब मैं 3 कोड डालूंगा तो देखो ऊपर का हमारा कमेंट हो गया और फिर से numpy से अपना कोड रन होने के लिए रेडी। ठीक है, तो जब मल्टीपल लाइंस में हमें सामने वाले को कुछ बताना है, या फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ लिख के रखना है कमेंट्स में, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट समझ आ गया? जो भी थम्स अप। सर आप भी जो बोला ना आपने वो समझ में ही नहीं आया जो आपने बताया, तो एक बार बता सकते हैं क्या? ओके, फिर से बता दो, कोई बात नहीं। ओके, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेलो यस, कहो। कौन सर है? मैं आनंद बोल रहा हूँ। मैं हाँ आनंद बोल बोलिए रहा आनंद जी। हूँ। सर जैसे आपने बताया कि नम्स के अलावा, और उसमें आपने देखा है कि जो कोड्स है, हैशटैग्स और जो 3 लाइन वाली होती है, तो ये और ये तो मतलब कॉमन है ना। इसके अलावा अभी अगर हम कुछ और भी अगर डालते तो वो चीजें एरर आ जाता है, मतलब कुल मिला के। मतलब कहना क्या चाहते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। देखिए देखिए आपने जो अभी रुको, मैं दिखाया था वीडियो हैश ओपन कोड्स करता हूँ। ऑफ हाँ, एडिशन। यहाँ पे मैंने हैश डाला और कमेंट डाली। ठीक है, हाँ हाँ, हैश डाला और कमेंट डाला है ना। ठीक है, हाँ, हैश डाला, कमेंट डाला, और उसके बाद आपने रन कर दिया तो 20 आ गया। ठीक है, करेक्ट। अभी इसके अलावा भी, अगर इसके अलावा हैश के अलावा अगर ट्रिपल, जो आपने बताया था ट्रिपल लाइन होती, ट्रिपल बिंदु ट्रिपल होती है कोट्स, हाँ, ट्रिपल ऊपर, कोट्स इस्तेमाल। ट्रिपल कोड होता है, तो ये और ट्रिपल कोड जरूरी है। इसके अलावा भी अगर हम कोई दूसरा चीज करेंगे तो वो प्रॉपर रन नहीं करेगा ना। नहीं रन करेगा, फिर वो एरर दे देगा। मैंने दिखाया ना आपको, अगर मैं अच्छा अच्छा इसके अच्छा, हाँ 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 हाँ, हैशटैग नहीं यूज करूंगा और रन करूंगा, तो वो ओके मुझे ओके पहली ही लाइन पे एरर दे देगा। मैंने बताया था ओके 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 पाइथन का एक सिंटैक्स होता है, यस सेट ऑफ सर, रूल्स होता है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें हैश यस इस्तेमाल सर, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी ओके और सर एक होता है सर, वो यूज नहीं करता कोई। देखो हम यहाँ पे सिंगल कोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये तरीका इनवैलिड है। ठीक है, ये कोई यूज नहीं करता सिंगल कोट वगैरह। नहीं मल्टीपल लाइंस के लिए जो ट्रिपल कोट इंडस्ट्री यूज में, किए जाते हैं और सिंगल लाइन के लिए हैश यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखो, कमेंट्स अच्छा के अच्छा, लिए हमेशा हैश ही यूज करना है। इन केस ओके अगर सर, मल्टीपल लाइन का कमेंट आया, ज्यादातर नहीं आता है जब हम काम करने वाले, अगर आया तो ट्रिपल कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अभी ओके मैं ओके फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। किसी ने मुझे पूछा कि ये समझ में नहीं आया, मैं बात फिर से बताता हूँ। ठीक है, देखो
कमेंट्स जो होते sir, हैं, यस sir, my screen is totally stuck. I don't understand. Movement ही नहीं है screen में. मैं एक मिनट बाकियों से It's पूछता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी स्क्रीन मूव हो रही है? यस सर Yes, तो yes, मैम sir, Yes, visible, yes, आपके sir. visible. आपके एंड पे प्रॉब्लम हाँ हो गया होगा कुछ। maybe sir, it's from my end. Okay, I'll check it, sir. Okay, यस okay, यस I'll check प्लीज it. चेक इट आउट। Yeah, या okay. आपके एंड Yeah. में कुछ प्रॉब्लम है, रैम का प्रॉब्लम होगा शायद, एसएसडी का कुछ होगा, चेक कर लीजिए एक बार। Okay, आपकी okay, sir. फ्रीज I'll हो गई होगी, बट yeah, यहाँ okay, I'll check from my side. यस ओके थैंक यू, ठीक है। Okay. अभी मैं फिर से एक बार कमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। किसी ने मुझे पूछा, मुझे याद नहीं नाम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर कमेंट्स के बारे में फिर से एक बार बताते हैं। देखो, जब हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, ठीक है, तो ऐसे 4-5 लाइन का कोड नहीं होता है, ठीक है। 700, 800, 1000, 1500, 2000 लाइन्स के कोड होते हैं, ठीक है। उसमें हजारों बग्स हो सकते हैं, बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, और 6-6 महीने तक प्रोग्रामिंग चलती है, ठीक है। तो अब हमें अगर शिफ्ट्स में काम, समझो कि आपकी दोपहर की शिफ्ट है, आपका कोई कलीग है, पीयर डेवलपर है, जो रात को शिफ्ट में काम पे आएगा वहां पे, ठीक है। आपने एक 700 लाइन का कोड लिखा, और उसके बाद अब क्या 700 लाइन वो पढ़ते बैठेगा क्या कि 700 लाइन में ऊपर इसने क्या क्या टाइप किया, मेरे जो पहले टाइप किया उसने। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सी कमेंट डाल देंगे, और ये कमेंट हम कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, देखो आगे, वैल्यू इज 5, या फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ऐसे, ठीक है। ये सब जब हैश के बाद कोई भी लाइन आएगी ना, तो इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो कमेंट्स क्यों होते हैं? हमने देखा कि हमारे पेयर डेवलपर को या फिर हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी छोटे छोटे कोड में कमेंट्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर 700-800 लाइन का कोड है, हमने क्या पहले लिखा है, हमको बाद में क्या लिखना है, या फिर किसी को इंस्ट्रक्ट करना है कि क्या करना है आगे, तो हम कमेंट्स इस्तेमाल करते। कमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ब्यूटीफुली किया जा सकता है। जब आगे भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे पाइथन में, तो आप अच्छे से कमेंट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स आप सबमिट करोगे, तो मुझे भी पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए कि क्या बात है, एकदम रीडेबल ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसा कोड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आना चाहिए आसानी से। सर वो कमेंट्स आगे वाले को कैसे समझ में आएगी कि मतलब इतना प्रोग्राम हो चुका है और इसके आगे का हमें करना है, ये कमेंट से कैसे समझ में आएगा? हम लिखेंगे ना वहां पे, देखो हम इंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी जो जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं ना, उस बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे ना कि मैंने, जो हमें कंपनी से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि ये फीचर्स ऐड करने हैं, तो मैंने ये फीचर्स ऐड कर दिए हैं ऊपर के कोड में। अभी इसके आगे के फीचर्स, ये फीचर्स है, ये फीचर्स तुम आगे ऐड कर देना, ये फीचर्स बाकी है। या फिर मैं कहूंगा कि मैंने कोड रन किया था, इस लाइन पे कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गया था, ये लाइन तुम देख लेना, इसका डिबग कर लेना, मेरा टाइम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, आगे का तुम देख लेना। ऐसे हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आगे वाले को, ठीक है। ओके समझ गए आप? ओके ओके सर। मतलब सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे मल्टीपल लाइंस आपने बोला कि 700-800 लाइंस के कोड रहते हैं, तो यस, उसके चक्कर में जैसे आपने ऊपर क्या हमें जैसे हमारा 700 मल्टी लाइन हो चुका है, 700-800 लाइन, तो हम बीच में कहीं डालते हैं या हमें ऊपर हेडलाइन में डालना पड़ता है ताकि नेक्स्ट जो हमारा पीयर है उसको समझ में आए? हम कमेंट्स कहीं पे भी डाल सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड जो होता है, अगर देखो हमारे हिसाब से होता है वो, अगर मेरा यहाँ तक काम पूरा हो चुका है, ठीक है, नम 1 तक, और ये इसके आगे मुझे डालना है कि देखो इसके आगे तुम्हें ये प्रोजेक्ट इस पे काम करना है, ये तुम फीचर्स इसमें ऐड कर देना, इस फीचर्स पे काम करना है, ये ऐड कर देना, ठीक है। ये मैंने नीचे डाल दिया, अब वो आएगा, इसके नीचे अपना कोड स्टार्ट कर देगा, जो कुछ होगा वो यहाँ पे शुरू कर देगा उसका काम करना। ओके, और अगर मींस इन मेरा द लास्ट समझो, लाइन। लास्ट टाइम पे लिख सकते, अगर समझो मैंने कुछ कोड टाइप किया, 700-800 लाइन का मैंने कोड, 700-800 नहीं हो सकता, ठीक है, मैंने बहुत सा कोड टाइप कर दिया, और जब मैंने रन किया, तब मुझे दिखाई दिया कि किसी 400-500 नंबर की लाइन पे अगर प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, जितना मैंने टाइप किया उसमें 400-500 नंबर पे कहीं पे एरर आ गया है, बग आ गया है, तो मैं ऊपर लिख दूंगा कोड के ऊपर कि देखो भाई, मैंने एक कोड तो टाइप कर दिया है नीचे, अभी मेरा टाइम हो गया,
तो इस पे इस लाइन पे एक एरर है, तो तुम ये रन करने से पहले ये एरर सॉल्व कर देना, उसके बाद प्रॉब्लम रन करना। ठीक है, तो कमेंट्स का इस्तेमाल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम सामने भी लिख सकते हैं, हमारे कोड के आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ लिखनी कमेंट तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। ओके, मतलब हमारा कोई पेयर है हमारा, तो वो हमारा मतलब नीचे देखकर मतलब आगे उसके हिसाब से काम मतलब वो काम करेगा। कर सकते हैं। ठीक है, पेयर के लिए भी होता है, हमारे खुद के लिए भी होता है, कभी कभी कमेंट हम खुद के लिए डाल सकते हैं। अभी आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, आप सिर्फ ऐसे लिखोगे, कैसा लगेगा वो? आप अगर ऊपर हेडिंग दे दोगे कमेंट डाल के कि सर ये एक प्रोजेक्ट है, कोड फॉर दिस 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 है, सर देख लो, फिर आप नीचे डालोगे यहाँ पे, या फिर आगे आपने डाल दिया कि सर हमने यहाँ पे इनपुट लिया है यूजर से, इनपुट यूजर ऐसा डाल दिया, तो बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज की तरह दिखेगा, देखने में खूबसूरत दिखता है कोड वैसे। ओके, चलो, ये समझ में आ गया? कमेंट समझ में आ गया? अभी कमेंट्स क्लियर है? हाँ ओके सर, ओके क्लियर है, क्लियर है। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं अभी? नो सर, क्लियर है। थम्स अप। और फिर हम इनपुट कैसे लेते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आई गेस सबको कमेंट समझ में आ गया है, नो प्रॉब्लम एट। अभी हमारा एक्चुअल काम शुरू होगा इनपुट्स का। ठीक है, इनपुट मतलब क्या? जो डाटा हम यूजर से लेने वाले हैं, जो यूजर डिसाइड करेगा कि देखो अभी num1 में मैंने फिक्स वैल्यू डाल दी, ये 5 मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, तो अभी मुझे 5 नहीं रखना है, मैं 2 लोगों से पूछने वाला, किसी एक से पूछने वाला हूँ कि मुझे 2 वैल्यू दो, जिसके एडिशन करके मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, और वो 2 वैल्यू वो डिसाइड करने वाला है, या फिर ये कोड मैं उसको हैंड ओवर करने वाला हूँ कि ये कोड लो, इसमें तुम्हारा इनपुट डालो एंटर करने के बाद, और फिर तुम्हें एडिशन मिल जाएगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनपुट लेना। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे दिखाते हैं हम। ठीक है, num1 है। अभी मैं ठीक है, बाद में बताता हूँ आपको, चलो कोई बात नहीं, पहले करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, ये कीवर्ड है अपना। ओके, इनपुट दरअसल फंक्शन है, बट समझ लो। इनपुट के अंदर अब मैं डालूंगा डबल कोट्स में एंटर द नंबर। ठीक है, ओके, और मैं यहां भी लिख लूंगा इनपुट इन ब्रैकेट। रुको, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फर्स्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, इनपुट फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर सेकंड नंबर कोलन, ये गया। ठीक है, अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। ठीक है, आउटपुट में देखना क्या आएगा। ये जो इनपुट हम यूज करते हैं ना, इनपुट और ये 2 ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाला है। क्या डाला है? स्ट्रिंग डाला है। ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे, फिलहाल इनपुट कैसे लेते हैं जान लो, ये हमें हर बार इस्तेमाल करना है, तो ये आप यूज हो जाओगे इसके साथ। ठीक है, अभी मैंने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ की है, वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एंड एंटर। क्या बोला इसने? एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब मैं इसमें फर्स्ट नंबर डालने वाला हूँ 12, या फिर 1 2 3 123 डालता हूँ। ठीक है, अब मैं डालूंगा इसमें सेकंड नंबर 4 5 6। क्या लगता है क्या आएगी एडिशन? एडिशन करने मत बैठ जाना, मैं एंटर करके दिखा देता हूँ आपको। वेट अ मिनट, देखो अब मैं 1 2 करूंगा 3 4 5 6। करेक्ट, 1 2 3 4 5 6। क्यों आया ऐसा? 4 5 6 इसने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो स्ट्रिंग लिया है, उसने नंबर नहीं लिया है। स्ट्रिंग है सर। जब हम डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब वो बाय डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग ले लेगा और उसको कॉन्कैट कर देगा। ठीक है, एडिशन नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ पे नाम भी डाल दिया होते, जैसे अमित एंटर कुमार, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कॉन्कैट करके मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया डाटा टाइप क्या है मेरा। जब मैं डाटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटेजर इन ब्रैकेट, और देखो बाद में ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 2 ब्रैकेट एंड में, क्योंकि एक इनपुट का है एक इंटीजर का है। मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा इंटीजर
इन ब्रैकेट, और मैं फिर से वो ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा। अब मैं यहाँ पे लेटर्स नहीं डाल सकता, ठीक है। उसके अंदर देखो एक रेड लाइन आ गई, ठीक है, मतलब ये एरर देगा मुझे। तो एरर ना लेते हुए हम यहाँ पे आराम से प्यार से एक नंबर डालते हैं 15, फिर एंटर करते हैं। यहाँ पे हम फिर से एक नंबर डालते हैं 25, फिर एंटर करते हैं। अब इसने मुझे दे दिया एडिशन। ओके, ये समझ में आ गया। ये इंटीजर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें डिक्लेयर करना है। अगर हमने ये डिक्लेयर नहीं किया पहले से तो ये बाय डिफॉल्ट आगे स्ट्रिंग ले लेगा। तो हमें देना पड़ता है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, ये हमें पहले ही बताना पड़ता है, ठीक है। ये समझ गए इनपुट कैसे लेना है फिर। तो फिर एक बार करके करते हैं हम, रुको, चलो इसके साथ करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे इंटीजर इन ब्रैकेट इनपुट, फिर से ब्रैकेट डबल कोट्स में एंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इंटीजर इन ब्रैकेट इनपुट डबल कोट्स एंटर सेकंड नंबर इज इक्वल टू। अभी देखो मैं और एक काम करने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंट में देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ गिवन नंबर इज। इसके बाद इस डबल कोट के आगे मैं एक कॉमा दूंगा, ठीक है, जो कॉमा हमारे टू वैल्यूज को सेपरेट करता है। देखो हमने लिटरल्स में देखा था, कलेक्शन लिटरल्स में हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाले थे और हमने उन सबको कॉमा से सेपरेट किया था। इसी तरह मैंने पहले ये स्ट्रिंग लिखा, मिड पॉइंट ऑफ गिवन नंबर इज, डबल कोट में उसे बंद कर दिया, फिर मैंने कोमा डाला और आगे मैं लिखूंगा मिड, ठीक है। अब मैं करूंगा एंटर, कंट्रोल एंटर। अब मैं लाऊंगा फर्स्ट नंबर मेरा होगा 10, नेक्स्ट नंबर विल बी 20, और अभी देखो उसने क्या दिया, मिड पॉइंट ऑफ गिवन नंबर इज 15.0। समझ गए। यस सर। यस यस इनपुट कैसे लेते हैं, Yes, समझ sir. गए। बहुत आसान है, और इनपुट हमें अभी बहुत बहुत यूज टू हो जाएंगे हम इनपुट लेने से, ठीक है। ये होता है हमारा इनपुट लेना। इसमें हमने पहले क्या किया, वेरिएबल का हमने डाटा टाइप जो डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने कमांड एक फंक्शन यूज किया इनपुट नाम से, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाली, ठीक है, उसे क्लोज किया, फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज किए। सेम हमने सेकंड वेरिएबल के साथ किया और फिर हमने उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने से पहले वो हमें 2 नंबर पूछेगा, हमसे डाटा लेगा, जो कोई यूजर होगा उससे डाटा लेगा और फिर उसे प्रिंट करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इनपुट्स। अभी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स है तो बताओ। आपने जो अगर मिड हमको पॉइंट ऑफ फ्लोट में गिवन वैल्यू नंबर नहीं चाहिए लिखा है, होगा तो यस यस यस, एक मिनट पहले हैंड रेज करो फिर पूछो, ये कंफ्यूज हो जाएंगे फिर हम। कौन कौन पूछ रहा है पहले। ओके, निहारिका जी पूछिए आप, ठीक है। जो आपने मिड पॉइंट ऑफ ये लिखा है उसमें मतलब कि हम जैसा रिजल्ट हमको मतलब एक्चुअली चाहिए, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में कि हमें वही हम करें। जैसे हमें सिर्फ ओनली नंबर नहीं चाहिए था यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ गिवन नंबर, तो आपने इसलिए यहाँ पे प्रिंट में लिखा मिड पॉइंट ऑफ गिवन नंबर इज, आई मीन यस, एग्जैक्ट व्हाट इज द रिजल्ट, हमें जैसा लिखा हुआ चाहिए, आपने इसलिए यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ गिवन नंबर हाँ, लिखा। हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो टाइप होगा, लेकिन हमें मिड पॉइंट चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये लाइन डाली, मिड यस, पॉइंट ऑफ मिड गिवन पॉइंट तो नंबर। हमें 15 मिल गया। अगर हम सिर्फ प्रिंट में ओनली मिड भी डालते तो हमें 15 मिलता ना। हाँ मिल जाता, कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ मिड भी डाला तो भी हमें 15 मिलेगा, लेकिन मुझे आगे लाइन नहीं मिलती ना। हाँ, मैंने मैं वही ऑटो बोल रही हूँ बताया, कि जैसा हमें रिजल्ट चाहिए उसके आगे हमको वो कोटेशन लिख देना है। करेक्ट। ओके। इससे क्या होता है, हमारा कोड और खूबसूरत दिखता है, ठीक है। अभी देखो सिर्फ ऐसे टाइप करूंगा, सिर्फ 20 दिखेगा, कैसा लगेगा वो। पर
ऐसा रीडेबल होना चाहिए ना कि यस मिड पॉइंट ऑफ योर गिवन नंबर इज, ऐसा फिर अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है वो। ओके ओके। और कुछ तो शिवानी जी? सर एक और मेरा क्वेश्चन था, जस्ट लाइक वहाँ पे 20.0 लिखा है, तो व्हाट इफ हमको 20.0 नहीं चाहिए, बस 20 आंसर चाहिए। देखो हम डिवीजन करें तो बाय डिफॉल्ट वो आएगा, लेकिन अभी उसमें हम नहीं घुसते, ठीक है। अभी क्या होता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, फिर इंट डालना पड़ता है, फिर उसका टाइप चेंज करना पड़ता है, फिर वो टाइप चेंज होगा मिड का, कर सकते हैं, फिर सिर्फ 20 आएगा। बट देखेंगे बाद में, उसको भी देखेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट देखेंगे, अभी उसमें नहीं घुसते, ठीक है। अब हम डिवीजन कर रहे हैं तो मतलब वो सीधा डेटा कन्वर्जन करने से हो जाएगा, हाँ कर सकते डेटा हैं टाइप हम, कन्वर्जन। ओके। ठीक है। वो बाद में देखते हैं हम, कोई बात, ऑपरेटर्स वगैरह सब देखेंगे, उसके बाद में वो आ जाएगा, तब देखेंगे हम उसको, ठीक है। फिलहाल आप इनपुट पे फोकस कीजिए, इनपुट कैसा लेना है, कमेंट्स कहाँ पे डालनी है, और कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किल्स का कोड को ब्यूटीफुल करने के लिए, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स के नाम भी जो होते हैं ना, वो भी हम और अच्छे से डाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे num1 num2 ये यहाँ पे चल जाता है, लेकिन जब एक्चुअल आप कोड करने वाले हो तो ये भी आप बहुत अच्छे से टाइप कर सकते हो, ठीक है। इस पे भी आप, ये आप डिफाइन करने वाले, इसे डिफाइन होता है, तो इसके भी नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कमेंट्स में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। प्रिंट में आपको क्या प्रिंट चाहिए, सिर्फ मिड चाहिए या उसके पहले आपको कोई लाइन चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। उससे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी, मतलब अच्छा दिखता है वो। चलो ठीक है। तो हेलो। अरुण जी, सर यस हाँ। सर जो हाँ सर, इनपुट मुझे है एक मिनट, एक काम करो, एक हैंड रेज करो, फिर पूछते हैं, ठीक है। हाँ, कौन पूछ रहा है? हाँ आनंद जी पूछिए। हेलो हाँ पूछिए। सर, आप स्क्रीन दिखाइए सर। जस्ट मिनट, जस्ट एक मिनट, आप हाँ ये सर इसमें अभी, हाँ, स्क्रीन में से जैसे सर num3 इज इक्वल टू int इनपुट, है ना। और सर ये जो आप बता रहे, ये बेसिक से बता रहे थे, जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, मतलब हम अगर किसी कंपनीज में जाते हैं तो ये इसी लेवल यही तरीका रहता है कि और वास्ट तरीका रहता है सर इसका? देखो ये डिपेंड करता है कि आप, अब तरीका चेंज होता रहेगा ना, हम क्या चाहते हैं। अभी एक इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो आप टाइप करने वाले हैं वो चेंज हो सकता है, टाइप कौन सा आप देने वाले हो डाटा टाइप वो चेंज हो सकता है। इनपुट बाकी आप ऐसे ही ओके लोगे, ओके कमांड इनपुट ही रहेगा। बाकी अभी आपको डिसाइड करना है, ओके आपको ओके ओके इंटीजर ओके लेना है, आपको स्ट्रिंग लेना है, आपको फ्लोट पॉइंट लेना है, वो आप डिक्लेयर करोगे। जब कंपनी में जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा उस तरह से आप डाटा डिक्लेयर करोगे, उस हिसाब से आप इनपुट लोगे, ठीक है। हाँ, तो मतलब वो कंपनीज ऑब्वियसली बात है कि ट्रेनिंग्स और सब चीजें प्रॉपर तरीके से देगी कि क्या हाँ करना है, किस तरीके से करना है। करेक्ट, वो ओके हम भी ओके सर, देखेंगे आगे, जब हम श्योर। प्रोजेक्ट देखेंगे ना, हम जब प्रोजेक्ट देखेंगे ना यस तब सर, हम ये यस भी सर, देखेंगे, ठीक है। उस वक्त यस सर। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या इनपुट डालना है। फिर प्रोजेक्ट जब आप सबमिट ओके करोगे तब हम देखेंगे उस पर हमें रन हो रहा है नहीं हो रहा है, इनपुट उसमें बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, डाटा टाइप सही है नहीं है, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो श्योर सर, थैंक यस हेलो। जस्ट अ स्मॉल यस। क्वेश्चन। सर, मुझे पूछना था कि अभी आप जैसे पढ़ा रहे, मतलब डेटा कैसे लेना है, वैल्यूज कैसे इनपुट करनी है, तो अभी ये आपके साथ साथ हम प्रैक्टिस करें, मतलब इसका मतलब प्रैक्टिस कैसे करें? आप पहले पढ़ ले आपके साथ, या फिर खुद से प्रैक्टिस करके देखें, या आप पढ़ा रहे हो या उसके साथ नहीं, साथ भी हम टाइप करके देखें, मतलब थोड़ा सा गाइड करिए ना सर। यस यस, देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप सिर्फ देखिए, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। आप बाद में रिकॉर्डिंग के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तब अगर आपके मतलब नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो फिर आपको वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते ये तो स्क्रीन पे टाइप करने की बजाय अपने नोटबुक में टाइप कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे हम्म कोड, इतना लिखने की बजाय शॉर्ट शॉर्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसको देख के आप एक्चुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जब मैं बता रहा हूँ तो पूरा फोकस आप मेरी स्क्रीन पे रखो,
ओके, ओके सर, थैंक यू सर। यस, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। यस, जो int input है, so basically input is a function not a keyword. करेक्ट। तो सर जो फंक्शंस है इसके अलावा और कोई फंक्शंस होंगे और आगे भी? बहुत सारे होंगे, अच्छा, मजा आएगा, बहुत सारे होंगे। पाइथन में ओके, बहुत फंक्शंस है, बहुत फंक्शंस है, बहुत मेथड्स है, ठीक है। तो लिटरल से उसमें मेथड्स देखने वाले, फंक्शन देख, अभी प्रिंट जो है ना, ये भी एक टाइप का फंक्शन ही है, ठीक है। ओके, मैंने पहले लेक्चर हाँ, में बताया था कि बहुत से हम ट्रेनर्स क्या करते हैं कि कंफ्यूज ना हो इसलिए प्रिंट को हम कीवर्ड में बता देते हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रिंट इज नॉट अ कीवर्ड, इट इज आइडेंटिफायर। ओके, ओके, तो ये भी एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। बहुत से फंक्शन है आगे। ओके सर, थैंक यू। यस, चलो आगे बढ़े या फिर इनफ है आज के लिए? मुझे अभी आप बताओ, अभी ऑपरेटर्स देख सकते हैं, मैं एक दो ऑपरेटर्स ले ले, चलेगा? यस सर, हाँ, दो ऑपरेटर्स ले लेते हैं, दो तीन ऑपरेटर्स हो जाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, सर यस सर। ओके नाइस। चलो, तो अभी के लिए हम अपना कोलैब बंद कर देते हैं, मतलब अपना फिर से प्रिंट विंडो, या फिर रुको, एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अभी कमेंट्स हमने लिख लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर से ऑपरेटर सीडिंग डालो ऊपर, ठीक है। ऑपरेटर्स डालो और फिर नंबर 1 में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखो नोटबुक में, ऐसे पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट पेज पे ऊपर हेडिंग डालो ऑपरेटर करके, और फर्स्ट ऑपरेटर लिखो अरिथमेटिक ऑपरेटर, या फिर ऑपरेटर्स, पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख लिया। उसके नीचे लिखो, ओके, उसके नीचे लिखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर, arithmetic operators are used to perform mathematical operations. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. लिख दो आगे, ठीक है। लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा लिख सकते हो आप। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एटसेट्रा। ओके, अब एक काम करो, नीचे है ना, से 3 कॉलम बनाओ या फिर 3 नाम लिख लो ऐसे, देखो ऑपरेटर, ऑपरेशन एंड उसका एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा लिख लो। और पहला ऑपरेटर लिखो, सिंबल लिखो ऐसा एडिशन का, आगे एडिशन लिखो, और एग्जाम्पल कोई भी लिख लो अपने हिसाब से। यहाँ पे 5 + 2 = 7 दिखा है, ऐसा लिख लो, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, एडिशन ऑपरेटर को? नो सर। ठीक है, आसान है वो, हम वही देखते आ रहे हैं पहले दिन से, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। बहुत आसान है, दो ऐड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड लिखो सब्सट्रैक्शन, माइनस करके सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेटर लिखो, इसका एक एग्जांपल लिख लो। देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 लिख लो, ये जनरल है, ठीक है, यहां तक। ये हमारे आसान वाले ऑपरेटर्स है, आसान अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये हम हमेशा यूज करते हैं।
इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डिवीजन को एक्सप्लेन करूंगा मैं एक बार, वो देखेंगे हम, ठीक है। चलो डिवीजन तक लिख लिया। यस सर। ओके, चलो डिवीजन में एक बार बता देता हूँ आपको, अभी आपको लगेगा मैं अलग क्या बताऊंगा उसमें, पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर मैंने लिखा 10/3, तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, आपको क्या लगता है? 3.333 समथिंग लाइक दिस, ओके, ये मुझे आंसर मिलेगा। ये होता है डिवीजन, ठीक है। अभी नीचे हम जो देखने वाले हैं ना, फ्लोर डिवीजन, इसके लिए मुझे डिवीजन यहाँ पे लिखना पड़ा। अभी देखो नीचे ऐसा लिखो, स्पेशल ऑपरेटर्स बीच में लिखो, पेज के सेंटर में स्पेशल ऑपरेटर्स। ये पहले हमारे जो थे ये जनरल ऑपरेटर्स थे। अभी छोटी सी हेडिंग डालो बीच में स्पेशल ऑपरेटर्स करके, और उसके नीचे पहले ये लिखो, ऐसे 2 डिवीजन के सिंबल, उसके आगे फ्लोर डिवीजन, और 10 फ्लोर डिवीजन 3 इज इक्वल टू 3। ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले यहां तक लिख लो। 3 टाइप के स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें से पहला है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो जब मैं डिवीजन करता हूँ, जनरल डिवीजन करता हूँ इस तरह से, तो मुझे जनरल आंसर मिलता है 3.33, ओके, ये आंसर मिलेगा। पर जब मैं इसी को 10 फ्लोर डिवीजन बाय 3 अगर करूंगा, तो क्या लगता है क्या आंसर मिलेगा मुझे? 3। क्या आंसर ओनली 3 मिलेगा? सर, करेक्ट, ओनली क्या 3। मिलेगा? ओनली 3 मिलेगा, ठीक है। अगर समझो अगर एग्जांपल में दूं 10/4, तो क्या लगता है मुझे क्या आंसर मिलेगा? देखो 2 आंसर देता हूं मैं आपको, 2, और देखो क्या मुझे सिर्फ 2 मिलेगा या मुझे 3 मिलेगा? क्योंकि एक्चुअल 3 आंसर क्या होने वाला है? 2.5 होने वाला है। क्या मिलेगा सर मुझे? 3 आंसर 3 2 मिलेगा सर। देखो यहाँ पे भी हम, मिलेगा। यहीं 2 पे हम मिलेगा। कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा सर 2। फ्लोर डिवीजन रिमूव कर देंगे सब, करेक्ट, पॉइंट की बात का सब। करेक्ट। फ्लोर डिवीजन पॉइंट के बाद का रिमूव भी करता है, उसको इग्नोर भी करता है। जनरली क्या होता है, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या फिर 6, 7 आ जाए, तो हमारे दिमाग में चलता है कि अगर ये वैल्यू पॉइंट के बाद की कट करनी है तो हम आगे एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। पर फ्लोर डिवीजन में ऐसा नहीं होता, वो डेसिमल के बाद का सब कुछ इग्नोर कर देता है, ठीक है। उसके बाद 7 हो, 9 हो, 3.999 भी आया तो भी वो हमें सिर्फ 3 ही देगा। समझ गए इस बात को? ओके सर, एक पॉइंट था, ये मतलब नियरेस्ट नंबर नहीं देते हैं क्या? हाँ, कौन से नंबर? जैसे नियरेस्ट नंबर, जैसे 2.9 है तो उसका 3, ऐसा नहीं ना कुछ? नहीं नहीं नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं, ओके। वैसा नहीं देगा वो, हाँ। नियरेस्ट नंबर नहीं देगा वो। डेसिमल के बाद जो कुछ होगा सब इग्नोर कर देगा, ओके। सब गायब कर देगा। फिर वो 2.99999 कितना भी हो आगे, वो नहीं काउंट करेगा, वो सिर्फ 2 देगा हमें। वो नियर, ओके। उसको वो राउंड अप नहीं करेगा, ठीक है, इग्नोर कर देगा। सीधा सीधा फ्लोर डिवीजन में डेसिमल्स के बाद का जो पार्ट होता है वो इग्नोर हो जाता है, ओके। समझ गए डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है? डिवीजन में हमें आंसर्स फ्लोट में मिलता है, पॉइंट के बाद का भी मिलता है, पर फ्लोर डिवीजन में हमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं मिलता, डेसिमल के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलता, डेसिमल के बाद का सब कुछ इग्नोर हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो स्पेशल ऑपरेटर अपना सेकंड वाला, मॉड्यूलो, ठीक है। परसेंट का सिंबल है, मॉड्यूलो लिखो, और आगे एग्जाम्पल लिख लो। अगर एग्जाम्पल किसी को समझ आए तो चैट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है, अगर किसी को समझ में आया तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा।
ये लिख लिया, मॉड्यूलो लिख लिया, 5 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1। चलो Yes, sir. 1 कहाँ से आया, क्या होगा 1, क्या है वो, कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में, क्या है 1? Remaining. रिमाइंडर। वेरी गुड, परफेक्ट। क्या है वो? रिमाइंडर। ठीक है, हम जो डिवाइड करते हैं ऐसे 5 और यहाँ पे 2, कितने का डिवीजन जाए, क्वेश्चन क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ पे 4 और नीचे हम लिखेंगे 1। ये जो 1 होता है, ये आता है मॉड्यूलो में, ये जो हमें दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 1, ये है वो रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे मिलता है हमें रिमाइंडर, समझ गए? तो मॉड्यूलो हमें क्या देगा? रिमाइंडर देगा। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछ लिया फ्लोर डिवीजन में और मॉड्यूलो में डिफरेंस क्या है, तो फ्लोर डिवीजन डेसिमल के बाद का इग्नोर कर देता है, मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कह सकते हैं या फिर पावर कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी आसान है, ये 3 स्पेशल ऑपरेटर्स है। ओके, और मालूम है, 4 लिखते हैं हम ऊपर, उसके सर पर, हेड पर लिखते हैं, वो है ये एक्सपोनेंशियल। Square. देखो स्क्वायर, अभी यहाँ पे स्क्वायर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4, उसके सर पे 3, तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 एक्सपोनेंशियल 3, ऐसे 4 exponential 3. Okay. 4 कह सकते हैं हम, तो उसके सर पे 3 आ जाएगा, मतलब 4 itself मल्टीप्लाइज बाय 3। ठीक है, वो खुद को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, क्यूब आ जाएगा उसका, 4 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब मिल जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल में हम कह सकते हैं कि वो रेज करता है उसकी वैल्यू को, 4 तक रेज करता है। यहाँ पे एग्जांपल में हम यहाँ पे 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, उसका आंसर उस हिसाब से आगे आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ अरिथमेटिक ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। परफेक्ट। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आगे हेडिंग डालो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये इंटरेस्टिंग है, जरा इसमें मजा आएगा। सॉरी, लिख लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, हेडिंग डाल दी ऊपर, नीचे लिखो, देखो ऐसे लिखो, पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके नीचे एक लाइन लिखो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर used to assign values to variables. Assignment operators are used to assign values to variables. लिख लिया? चलो देखो, न्यू कोड लेते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, हर बार हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल लिखते हैं, उसके आगे इक्वल लिखते हैं, फिर एक वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये जो इक्वल टू सिंबल हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा मैथ वाला इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो हम मैथमेटिक्स में इक्वल टू यूज करते हैं ना, वो आगे। ठीक है, ये जो है, ये एक की वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, अभी देखो आगे समझ में आ जाएगा, जब मैं असाइनमेंट के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स बताऊंगा ना आपको, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा इज इक्वल टू का और इस असाइनिंग का। ठीक है,
अभी लिख लो। देखो, ऐसा फिर से एक टेबल बनाओ, ऑपरेटर नेम एग्जांपल, और पहला लिखो असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल आपने हिसाब से लिख सकते हो कोई भी, ऐसा ये सिर्फ लिख लो, ऐसा कर लो। टेबल तीन कॉलम बना लो, ऑपरेटर नेम एंड एग्जाम्पल, यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल लिखो, ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए इज इक्वल टू 7, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ये तब देखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर से वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। या फिर हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट लिखो, यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा हमारा, एडिशन असाइनमेंट, ठीक है। सिंबल दिख रहा है आपको, प्लस एंड इज इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे देखो। इसके आगे लिखो एडिशन असाइनमेंट। एग्जाम्पल ये लिख लो, ठीक है। ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए ये लिख लो एग्जाम्पल सामने। Krishna sir, यस, Krishna sir, can you open the second link I have shared you, the Google Meet link? वेयर इज इट? ऑन माय व्हाट्सएप? At WhatsApp. Yes, yes. I will resend in our group. No worries. Just a second. Yes, I have just reshared in group. Just a second. I'll reshare in chat box. Don't worry. Don't open WhatsApp. Okay. Open this link. Yes. Yes. Click directly on the link. Good. Just put hand on the camera. Yes. Okay. Use camera and microphone. Second option. सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करो। ओके, मैंने फर्स्ट पे कर दिया। हाँ, डन चलेगा। ज्वाइन नाउ करो। ओके, गुड, ठीक है। सो डू वन थिंग सर, जस्ट जो बीच वाला ऑप्शन है ना, कैमरा के साइड वाला, शेयर स्क्रीन वाला, उसके ऊपर एक बार क्लिक करो। हाँ, एंड आपने गूगल टीम्स पे जो वाली स्क्रीन शेयर की है ना, वो वाली स्क्रीन यहाँ से शेयर करो। डन। गॉट इट करो एक बार। गॉट इट सर। ओके, एंड यहाँ से ये जो क्रॉस छोटा विंडो है ना, उसको हटा दो क्रॉस करके। ओके, ठीक है। यस, so every time if you are joining join like this in 2 meetings, so that those people who are struggling to join through Google Teams, they can attend through Google Meet also. ओके सर, ओके। सर also एक काम और करो, ये जो यहाँ पे माइक है ना गूगल मीटिंग का, सिर्फ माइक ऑन कर दो। हाँ, ओके, बेस्ट। सो अभी आपका आवाज गूगल मीट से भी स्टूडेंट्स को जाएगा, गूगल टीम से भी स्टूडेंट्स को जाएगा। So those who are comfortable with Teams, they can join there. Those who are comfortable with Meet, they can join from there. Okay, thank you sir, thank you so much. Thank you. Okay sir. हेलो सर, Yes. थोड़ा फॉन्ट भी बढ़ाइए थोड़ा, ये जो कोड है ना वो विजिबल नॉट विजिबल। Okay, Clear. just a minute, just a minute, 1 second. Who is this? Just a minute. यस कृष्णा सर, वो गूगल कोलैब में जाओ एक बार आप।
अच्छा, ही इज आई थिंक समवेयर बीच। Sir, your screen is not visible. Am I audible? Hello, everyone. Yes, yes. 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 Yes, sir. Just a minute. Sorry for the disturbance. Just a minute. Thank you. कहाँ पे थे हम? असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, ग्रेट. अभी सेकंड वाला लिखो, एडिशन ऑपरेटर. लिख लिया आपने? नहीं, नो सर. एडिशन असाइनमेंट लिख लिया? Only assignment. ये लिख लिया आप सबने, एडिशन असाइनमेंट? Yes, sir. ये ओके, डन. अभी देखो ये एडिशन असाइनमेंट क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे समझो, हमने एक की एक वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है? एक की वैल्यू हमने 15 असाइन कर दी, ठीक है? अब एडिशन असाइनमेंट कब इस्तेमाल करते हैं? देखो मुझे इस ए में कुछ वैल्यू ऐड करनी, ठीक है? 15 में मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा नीचे से? ए प्लस इज इक्वल टू 20, ठीक है? तो मैं कहता हूँ प्रिंट ए. क्या हो गया? क्या प्रिंट हो गया? 40, ठीक है? देखो ये जो 25 है ये इस 15 में ऐड हो गया, ठीक है? ये काम होता है एडिशन असाइनमेंट. देखो इसका मतलब क्या? एडिशन असाइनमेंट इसका मतलब क्या होता है? जो ए है ऑलरेडी हमने असाइन किया हुआ, जिसकी वैल्यू 15 थी, उस वैल्यू में हम फिर 25 ऐड कर रहे हैं. मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 25 हमने कर दी. ये ऐसा लिखने की बजाय, ये पूरा लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे? सिर्फ ए प्लस इज इक्वल 25. ये भी लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैंने क्या लिखा? सिर्फ शॉर्ट में ए प्लस इज इक्वल 25. और ये 25 हमारे पहले वाले वेरिएबल में, ए वेरिएबल जो हमने बनाया है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? देखो सिमिलरली
सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट होता है, सभी ऐसे ही काम करते हैं। ओके, ये अपने सभी ऑपरेटर्स के साथ चल जाता है। सिर्फ हमें इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स के पहले, ये जो इक्वल है हमारा, उससे पहले हम अपने ऑपरेटर्स यूज करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और वो अपने वेरिएबल में उस हिसाब से ऐड। एक मिनट आप। सॉरी, ठीक है, ये समझ गए आप। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। यस सर। देखो, a इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 50, ठीक है, पर अभी मुझे इस 50 से कुछ माइनस करना है, ठीक है। तो वजह, इस a माइनस 50 माइनस लिखने की वजह मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, माइनस इज इक्वल टू 25, और फिर मैं इसे अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे वो 25 माइनस करके दे देगा। अभी यहाँ पे 25 दोनों सेम हो गए, मैं इसको 30 करता हूँ, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू a माइनस 30, ठीक है। अभी इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ हमारे सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख के हम इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये सभी लिख लो, ठीक है। ये बहुत आसान ऑपरेटर्स है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो आप मुझे फिर से। लेकिन ये जो वैल्यू हमने असाइन की है, उससे अगर हमें कुछ माइनस करना है, उससे कुछ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसको फिर से असाइन करने की बजाय हम डायरेक्टली उसके साथ हमारा असाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर लेंगे और आउटपुट हमें मिल जाए, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ये सब कुछ, कोई बात नहीं, चलो समझ गए। ये लिख लिया आपने सबने, 1 मिनट में विंडो ओपन करता हूँ, ये लिख लो। आज के लिए हम रुक जाते हैं यहीं पे। अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन, तो पूछ लो, लिख लो इसे आराम से, जिसका हो जाए। और अगर प्रॉब्लम नहीं है, देन दे आर फ्री टू लीव द मीटिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, then you can stay and ask me when you are done with the writing, okay? हो गया सबका लिख के? यस सर। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम एंड कर देते, ठीक है। अभी आज सर हमने वो क्या स्क्रीन देखा? दिखाइए सर, हाँ, वन सेकेंड, ये जस्ट अ मिनट, वन सेकेंड, वो सर? स्क्रीन दिखाइए सर। यस यस, लिख लो, कोई बात। देखो, एक बार हम फिर से
देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने आज देखा कलेक्शन डिटेल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा, ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है। फिर हमने उसके 7 टाइप लिख लिए, उसमें से 2 हमने अभी देख लिए, ठीक है। फिर हमने देखा गूगल कोलैब क्या होता है, उसका इंटरफेस देखा। हम इंटरफेस पे काम, उस गूगल कोलैब पे काम क्यों करेंगे ये हमने देखा। उसके बाद हमने कमेंट्स के बारे में जाना, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। और हमारे 2 ऑपरेटर्स आज हो गए। कल हम बाकी के 5 ऑपरेटर ले लेंगे। यस, कौन है, हु इज दिस? Just a minute, can you just share the screen? यस, प्लीज म्यूट योर माइक्स। इसके चालू है म्यूट, माइक म्यूट कर दो प्लीज। हेलो सर। यस। सर लिटरल्स कल हुआ था, लिटरल्स कलेक्शन का आपने बताया था बेसिक। देन कमेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये समझ में आ गया, बट वो जो लिटरल्स एंड कमेंट के बीच में जो हुआ था गूगल कोलैप्स, उस टाइम में मैं प्रेजेंट नहीं था, वो लॉगिन इशू आ रहा था। सो वो एक बार बता सकते हैं? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बता देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। देखो, हम काम जिस पर करने वाले हैं ना, तो हम गूगल कोलैब पे हमारे आगे के सभी प्रोग्राम्स, कोडिंग सब जो है हम गूगल कोलैब पे करने वाले हैं। पहले एक काम करता हूँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी देखो।